स्वागत है आपका कलम हिंदुस्तानी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शेब। आप देख रहे हैं कलम हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला मुरादाबाद में। आज AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। उनके कार्यकर्ता से हम आज बातचीत करते हैं कि उनके कब तक आएंगे और उनके बारे में उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं और कब तक वो आएंगे और उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 5 बजे का प्रोग्राम का समय दिया गया है। इंशाल्लाह मगरिब नमाज बाद जो है असदुद्दीन साहब मंच में आ जाएंगे और उसके बाद आप लोग ये बात सुनिए। और क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? भाई 27 के चुनाव का पार्टी ने शुरुआत कर दी। अपना उसी प्रचार अभियान चल रहा है। अभी आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सभाएं हो गई, आज यहाँ तीसरी होने जा रही है। तो 27 के चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, उसी के लिए वैसे साहब आ रहे हैं। इंशाल्लाह लोगों को जो है मजलिस से तारुफ कराएंगे। कितने लोगों की तकरीबन तैयारी कर रखी? नहीं, इंशाल्लाह आप मैदान देख रहे हैं, पूरा मैदान भर जाएगा, जगह नहीं मिलेगी लोगों को बैठने की। अल्लाह चाहेगा तो इस मैदान में के बाहर भी लोग रहेंगे। विपक्ष पार्टी कहती है कि ओवैसी साहब ये वोट काटते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर आदमी अपना चुनाव लड़ता है। हमारी एक सियासी जमात है, हम भी अपना चुनाव लड़ते हैं। अब उसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा, किसी का नुकसान भी होगा किसी का फायदा भी होगा। तो हम तो अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। ये बात कोई कह रहा है तो वो जाने का क्या मामला है। अभी आप बताइए कि बंगाल में चुनाव हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। समाजवादी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ने गई थी। समाजवादी पार्टी की बंगाल में क्या हैसियत थी? कांग्रेस ने बंगाल में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, कितनी सीटें जीती। बिहार में चुनाव लड़ रहा तो उनको कोई भी नहीं कहता कि वोट काटने आए। अभी कांग्रेस ने बिहार चुनाव में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, सीटें कितनी आई? हम 5-7 सीटों पर चुनाव लड़े। हमारे रिजल्ट देख लीजिए, उनका रिजल्ट देख लीजिए। तो कहने वाले कुछ भी कहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक उभरती हुई ताकत है। अब मुसलमानों का सेकुलर पार्टियों से भरोसा खत्म हो गया। उन्होंने मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों के साथ धोखा दिया। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कब आस्थाने उखाड़े जा रहे हैं, कब्रस्तान तोड़े जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के बोलने के लिए न तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास फुर्सत है और न कांग्रेस के नेताओं के पास फुर्सत है। मैंने पिछले 2.5 साल से अखिलेश यादव जो कि सनातनी हो गए हैं, उनके मुंह से मुस्लिम लफ्ज नहीं सुना। अब उम्मीद ये करते हैं कि मुसलमान उनको वोट देगा। समाजवादी पार्टी और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। एक उग्र हिंदुत्व की बात करता है, दूसरा साफ हिंदुत्व की बात करता है। मुल्ला मुलायम सिंह के औलाद सनातनी अखिलेश यादव अब मुसलमानों की पहली पसंद नहीं रहे। मुसलमान बरिष्ठर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत सियासी जमात की हैसियत से उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतर रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस 27 के इलेक्शन में इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सियासी जमात के रूप में उभरने जा रही है। और समाजवादी पार्टी का ये आखिरी इलेक्शन है। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, उसके पास अपना कोई जनाधार नहीं है। मुसलमानों के वोटों की खैरात से समाजवादी पार्टी का वजूद है। जिस दिन मुसलमान अपना वोट वापस ले लेगा उस दिन समाजवादी पार्टी एक गाँव की प्रधानी जीतने की हैसियत में नहीं रहेगा। अखिलेश यादव खुद कोई प्रधानी नहीं जीत पाएंगे। आज मुसलमानों के जुल्म पर जो बोलेगा मुसलमान उसको नेता मानेगा। बरिष्ठर ओवैसी साहब मुसलमानों की हर जुल्म पर बोल रहे हैं, इसलिए मुसलमान नौजवान और मुसलमान और बरिष्ठर अपना नेता मान रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी आज आपके मुरादाबाद में ये प्रोग्राम की भीड़ ये तय कर देगी कि मुरादाबाद का मिजाज क्या है। 2 जिले संभल में भी आपका हुआ और उसके सहारनपुर में हुआ, सॉरी क्या नाम है इसका, बिजनौर में और सहारनपुर में प्रोग्राम हुआ। आपने वहाँ की भीड़ देखी, आज यहाँ की भीड़ देखिएगा। और उसके बाद किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को, इवन कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला लीजिए तो इंशाल्लाह भीड़ कवर नहीं कर पाएंगे। ये मुसलमानों की मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जो 27 के इलेक्शन में वोट के बैलेट बॉक्स में घुसेगी और इंशाल्लाह एक बड़ी जीत की तरफ निकलेगी। आपके मुसलमान एकता जिंदाबाद, जैसे कि अभी हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, जो भी उस पर बैठेगा वो भी डूब जाएगा। इंशाल्लाह 2027 विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचेगी
याद रखेगी इंशाल्लाह। मोहम्मद अली जोहा यूनिवर्सिटी पे प्रदर्शन चल रहा, अब उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपकी लड़ाई, अगर आपका आपसी तालमेल अगर आजम खान से है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी है और ये कॉलेज है, अगर उस पर अगर वो जुल्म होता है, अगर उसको गिराया जाता है, तो एक लोगों ऊपर नहीं होगा, बल्कि वो मुस्लिम होगा, नॉन मुस्लिम होगा, सिख ईसाई जो भी होंगे, सबको दिक्कत होगी। यूनिवर्सिटी जो होती है, कॉलेज जो होती है, वो पढ़ाई के लिए, तो शिक्षा के लिए होती है। समाजवादी पार्टी और ये कि शिक्षा ना मिले, अगर शिक्षा नहीं लोगे उनसे जवाब कौन करेगा? अगर आपको इल्म मिल जाएगा तो उनसे आप सवाल करोगे। वो ये चाहते हैं कि आपको इल्म ना मिले, जब तक इल्म नहीं मिलेगा तुम सवाल नहीं कर पाओगे। अगर आप इल्म हो जाओ, काबिल हो जाओ, उनसे सवाल करने लगोगे। यही सरकार चाहती है। जैसे कि आपने भी देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में। यहाँ बड़ी जोर और शोर के साथ यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है और शाम 5 बजे का वक्त है। यहाँ पर ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। जुड़े रहिए कलम हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद, जय भारत।